दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। रिलायंस पावर के फाउंडर अनिल अंबानी को लेकर बहुत बड़ी राहत मिली है। यहाँ पे सेबी ने जो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा जुर्माना लगाया था और उन्होंने उस जुर्माने के खिलाफ आगे सेट में अपील की थी। उनकी अपील को मान लिया गया है और सेबी के ऑर्डर को रोक दिया गया है। क्या है पूरी खबर उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ पे अब Q2 आने वाला है, इसको लेकर भी बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि आप रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए क्योंकि स्टॉक ऊपर के लेवल से बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। लेकिन जो पॉजिटिव बात है वो तो अभी भी बनी हुई है, यानी कंपनी ने अपने पूरे डेट को क्लियर कर दिया है। साथ में कंपनी लगातार नए बिजनेस में एंट्री कर रही है, ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। क्या इस बार कंपनी प्रॉफिट बताएगी, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो निगेटिव हुई 40.51 पर। अब आप देख सकते हो कि इसके बाद इसमें और गिरावट भी हुई और 39.65 का इंट्राडे का लो बना। स्टॉक काफ़ी निचले लेवल पे चला गया, जो हाई है वो 43 के आसपास है। तो क्लियरली देख सकते हो कि निचले लेवल से खरीदारी लौट के आई है, नहीं पैनिक सेलिंग नहीं हुई। अगर ऐसा होता तो 39 के नीचे और स्टॉक जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वहाँ से अच्छी खासी खरीदारी लौट के आई। और क्यों ना हो स्टॉक लगभग 54 तक चला गया, तो वहाँ से अगर 39 के आसपास आता है तो आप समझ ही सकते हो इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका था और लोगों को एक अच्छा मौका एंट्री का मिला। वहाँ से फिर एंट्री हुई और इस वजह से 42.25 के आसपास क्लोजिंग थी 1.22% की तेज़ी के साथ। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी स्टॉक फिर से आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो इस महीने की शुरुआत में स्टॉक 50 रुपीज़ के आसपास था और आप देख सकते हो कि 3 अक्टूबर को इसने एक फ्रेश हाई बनाई थी 53.64 की। उसके बाद स्टॉक में लगातार प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और तब से स्टॉक लगातार दबाव में ही है। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 2-3 दिन बड़ी गिरावट होती है, फिर एक दिन थोड़ा सा रिकवर हो जाता है स्टॉक। हमने देखा है कि 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक ये स्टॉक गिरावट में रहा, तो फिर 9 अक्टूबर को इसने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी। उसके बाद 3 दिन लगातार फिर गिरा, उसके बाद 15 अक्टूबर को इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी, लेकिन स्टॉक धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है। अब आप देख सकते हो कि जो स्टॉक 54 के आसपास था वो गिरते हुए काफ़ी नीचे आ गया और फाइनली देखें तो इसने एक निचला बॉटम बनाया और यहाँ से फिर से तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। वैसे ये स्टॉक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ उन लोगों के लिए जिसने कोविड काल में निवेश किया होगा, यानी पिछले 5 सालों के हिसाब से इसने 2076% का बम्पर रिटर्न दिया है। पिछले 2 सालों की बात करें तो 162% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में 128% की तेज़ी बनी है। 6 मंथ की बात करें तो इसने 55% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और पिछले 1 महीने में 35% की तेज़ी दी है इसने, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से यहाँ पे लगभग 9% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। अब यहाँ पे वन डे के हिसाब से फिर से 1.7% की तेज़ी बनी है। तो अब देखो कि गिरावट थमते हुए दिखाई दे रही है और फिर से तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यहाँ पे देख लो कि कंपनी ने Q2 की तैयारी कर ली है और ऐसे में अगर आप देखें तो यहाँ पे इनके जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट्स हैं उनसे सर्टिफिकेट लेने होते हैं सारे के सारे जो इनके बिजनेस को लेकर। अब यहाँ पर इसको लेकर जानकारी मिलकर आई कि कुछ जो इनके शेयर होल्डर उन्होंने अपने जो सर्टिफिकेट है वो खो दिया है और वो वापस चाहते हैं कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट उनको इशू किए जाए। इसको लेकर ही यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे रिलायंस पावर ने कहा है कि इनके 3 जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने अपने जो शेयर सर्टिफिकेट है वो खो दिए, जिसमें सबसे ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कांताबेन शिवशंकर शुक्ला और यहाँ पे इनका एक जॉइंट होल्डर है विनोद शिवशंकर शुक्ला, इनके 10 शेयर है। इसके अलावा यहाँ पे देखो कि विनोद शिवशंकर शुक्ला और प्रमोद शिवशंकर शुक्ला इनके 21 शेयर है और शैलेश शिवशंकर शुक्ला तो ये भी विनोद शिवशंकर शुक्ला के बेटे हैं। तो ये इस तरह से इनके भी 21 शेयर है। टोटल 52 शेयर के जो सर्टिफिकेट है इन्होंने खो दिए हैं और वो चाहते हैं कि फिर से उनको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाए और इसी को लेकर यहाँ पे देख सकते हो कि इनका जो कैफिन टेक्नोलॉजी है, इनके जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि इसके सर्टिफिकेट फिर से दिए जाए। अब एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अनिल अंबानी को बहुत बड़ी राहत मिली है। अब आप देख सकते हो कि सेबी की तरफ से 25 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया था अनिल अंबानी पे और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे उनको 5 साल के लिए स्टॉक मार्केट से बैन भी कर दिया गया। लेकिन अब वो इस
पूरे के पूरे जो मामले को लेकर वो एसएटी यानी सेट में चले गए थे, जहाँ पे सेबी के आदेश पर रोक लगा दी गई है। और फिलहाल जो उन्होंने जो जुर्माना था उसमें भी राहत दे दी है, लेकिन साथ में कुछ शर्तें भी लगाई गई है। तो देख लो कि एक राहत वाली खबर मिली है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से। 25 करोड़ रुपए के जुर्माने पर रोक लगा दी गई है। और सेबी ने अनिल अंबानी, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व जो अधिकारी थे उन सब के ऊपर आप देखें तो 5 साल के लिए सिक्योरिटी बाजार से बैन कर दिया था। इस मामले में सेबी ने अनिल अंबानी पर फंड डाइवर्जन का आरोप लगाते हुए 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। तो अब देखिए सेट ने जुर्माने में राहत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई है। तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेट ने कहा कि जुर्माने की 50% रकम जमा करानी होगी, यानी जितना जो जुर्माना लगा है उसकी 50% रकम देनी होगी और 4 सप्ताह में रकम जमा करानी होगी। यानी अगर आप देख सकते हो कि 25 करोड़ का जुर्माना तो उसकी जगह पे 12.5 करोड़ का जो रकमें देनी होगी। साथ में सेबी ने 4 सप्ताह के भीतर मामले में जवाब दाखिल करने को भी कहा है। सेट के इस फैसले से अनिल अंबानी को कुछ राहत मिलेगी। अनिल अंबानी ने सेबी के आदेश को सेट में चुनौती दी थी और अंबानी ने सेबी के आदेश को गलत बताया था। तो देखो कि सेबी ने जो अनिल अंबानी के ऊपर 26 लोगों के साथ मिलकर 625 करोड़ रुपए के फंड डाइवर्जन का इल्ज़ाम लगाया, जिससे वजह से उनका टोटल 625 करोड़ का उन पर जुर्माना लगा था। लेकिन अब देख सकते हो ये मामला उन्होंने सेट में ले गए और सेट में थोड़ा सा राहत जरूर मिली है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि फिलहाल ये जो रिलायंस पावर के लिए भी देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पूरा मामला रिलायंस होम फाइनेंस का है, जो ऑलरेडी कंपनी डूब चुकी है अनिल अंबानी की। और अनिल अंबानी फिलहाल बोर्ड में शामिल भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक देख सकते हो कि खबर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर पड़ता है। तो जैसे कि राहत मिली है, सेबी ने जो उनके ऊपर कार्रवाई की उस पर एक बार रोक लगी है, तो इससे थोड़ी राहत तो मिली है, जिससे शेयरों की प्राइस में असर पॉजिटिव देखने को मिलेगा। एक और जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, आने वाले 2027 तक रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से 5 से 6 लाख नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं डायरेक्ट। तो ये नई जो रिपोर्ट जारी की गई, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत सारी संभावना है और आने वाले समय सोलर, विंड और हाइड्रो बैटरी स्टोरेज के माध्यम से बहुत सारे यानी 1.7 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब काफ़ी ज़्यादा आएंगे और इस सेक्टर में निवेश काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो साथ में जॉब भी क्रिएट होंगे। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है इस सेक्टर के लिए भी और लोगों के लिए भी, जिनको जॉब मिल जाएंगे इस सेक्टर की वजह से। तो आने वाले समय इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा संभावना। ये रिलायंस पावर जिसने अब पूरी तरह से कर्ज को खत्म कर दिया है, आने वाले समय ये स्टॉक कमाल कर सकता है। एक बार हम पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 40 का पहला सपोर्ट है। वैसे इंट्राडे में सपोर्ट टूटा था, सेकेंड सपोर्ट 38 के आसपास है। इसको तोड़ा तो आप देख सकते हो कि स्टॉक 37 तक जा सकता है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 43 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक आपको 45 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी आगे जारी रही तो फिर स्टॉक आपको सीधा 47 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक अच्छा मौका है, निचले लेवल से स्टॉक ने फिर बाउंस बैक दिया है, आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें कि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।